बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 22.3 का क्वेश्चन नंबर 5 आज हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि आपको मालूम करना है अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और मीडियन वगैरह इस डाटा के अकॉर्डिंग। अच्छा, भी डाटा कौन सा है? ये डाटा है ग्रुप डाटा। अब प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन किया था वो था अनग्रुप डाटा, उसके लिए फॉर्मूलाज थोड़े से चेंज थे। अब ये ग्रुप डाटा है तो इसके लिए फॉर्मूलाज थोड़े से चेंज होंगे। शू साइज को यहाँ पर जो है आप एक्स सपोज कर लें, ठीक है, और नंबर ऑफ फोल्ड्स को एफ, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, ये तो आपके दो कॉलम्स होगा जो कि हॉरिजॉन्टल लिखे हुए हैं, इसको आपने वर्टिकल में लिख लेना है, तो ये काम तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। अब क्या रहा, अब आपको कुछ कॉलम्स और एडिशन करने हैं। एफ एक्स क्यों करना है? क्योंकि भाई ये ग्रुप डाटा है तो इसका फॉर्मूला भी ग्रुप के लिए चेंज है, और कौन से फॉर्मूलाज हैं वो अभी मैं आपको कुछ ही देर में बता दूंगी, ठीक है। और आपको क्या क्या मालूम करना है? लॉग एक्स मालूम करना है, ठीक है। लॉग एक्स के साथ साथ ना आपको एफ को और लॉग एक्स को मल्टीप्लाई भी करवाना है, तो एक कॉलम तो एफ और लॉग एक्स की मल्टीप्लिकेशन का हो जाएगा। उसके बाद आपको एफ और एक्स को डिवाइड भी करवाना है, ठीक है। अच्छा देखिए, ये दोनों डाटा जो यूज़ होंगे ना कॉलम, ये ज्योमेट्रिक मीन में यूज़ होंगे, और ये जो एफ बार एक्स वगैरह यूज़ हो रहा है ये यूज़ होगा हार्मोनिक मीन में, और ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज़ होगी मीडियन में, ठीक है। अगर बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन में सिर्फ अरिथमेटिक मीन तक पूछा जाएगा तो आपको बस ये 3 कॉलम्स बनाने होंगे, और अगर सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन बोला जाएगा तो आप ये वाला कॉलम स्किप कर देंगे, उसके बदले ये 4 कॉलम बनाएंगे, 1 2 3 4। इसी तरह अगर हार्मोनिक मीन पूछा जाएगा तो आप 1 2 और 3 ये कॉलम बनाएंगे, और अगर मीडियन तो मीडियन के लिए कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम का एडिशन करेंगे। यहाँ पर मैंने कॉलम 7 कर दिए हैं, लेकिन आपको वहाँ पर नीड के अकॉर्डिंग कॉलम को सेट करना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये 3 फॉर्मूलाज हैं, एक फॉर्मूला है अरिथमेटिक मीन का, एक ज्योमेट्रिक मीन का, एक हार्मोनिक मीन का। अब खुद देखें, समीशन एफ एक्स और समीशन एफ, ये दोनों कॉलम यूज हो रहे हैं अरिथमेटिक मीन में, और ये जो लॉग एक्स, समीशन एफ लॉग एक्स, अच्छा सिर्फ इसी का सम करना है आपको एफ लॉग एक्स का, तो ये आप समीशन लॉग एक्स का सम करने की आपको नीड नहीं है क्योंकि वो फॉर्मूला में यूज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब कि ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम यूज होगा जीएम में। अब हार्मोनिक मीन की बात करें तो समीशन एफ जो कि ये वाला कॉलम है, और समीशन एफ एक्स जो कि ये वाला कॉलम इस्तेमाल होगा। चलिए पहले तो जल्दी से इस चार्ट को फिल कर लेते हैं, ठीक है। अब मैंने ये जो डाटा हॉरिजॉन्टल था इसको मैंने वर्टिकली यहाँ पर लिख लिया है डाटा को, ठीक है। अब हमें बस इसको सॉल्व करना है। देखें, आपको जो है ना, जो भी फिलहाल रिक्वायर्ड है इसको सम करना है, तो आप कर लें समीशन एफ। कैलकुलेटर से इसको सिंपली ऐड करना है, तो समीशन एफ कीजिए। समीशन एफ आपके पास आ रहा है 191, तो यहाँ पर लिख दीजिए 191, ठीक है। अब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए, कुछ कुछ नंबर्स तो मल्टीप्लाई करके मैं आपको दिखा देती हूँ, बाकी आप लोग खुद मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 5 2 ज़ा क्या होता है? 10 होता है। इसी तरह 5.55 ज़ा होगा 27.5, एंड 615 ज़ा होगा 615 आर हमारे पास हो जाएंगे 90, और इसी तरह 6.5 30 आर हो जाएंगे हमारे पास 195 यहाँ तक आपने लिख लिया। अब 760 आर 420। इसी तरह बाकी के नंबर भी मैं रख लेती हूँ। अभी जब मैंने x को और f को मल्टीप्लाई किया है तो ये वैल्यूज़ मेरे पास आई हैं। अब मुझे इसको सम करना है क्योंकि फॉर्मूला में तो सम ही पुट होगा। अब इनका सम क्या आ रहा है हमारे पास? इनका सम आ रहा है 1365.5, जो कि जगह नहीं है, लेकिन चलो यहाँ पर तो मुझे एडिशन कुछ लिखना ही नहीं ना, तो मैंने थोड़ा सा बाहर निकाल लिया। 1365.5 वैल्यूज है। अब जल्दी से पहले हम अरिथमेटिक मीन मालूम कर लेते हैं, फिर ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के लिए काम करेंगे। और अगर अरिथमेटिक मीन आएगा तो आपको यहीं तक काम करने के बाद आगे फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। चलो जल्दी से फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। समीशन एफ एक्स हमारे पास क्या आया है? 1365.5, 1365.5, ठीक है। और इसको डिवाइड किससे करना है? 191 से करना है इसको डिवाइड। जब आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 7.1492, ठीक है। बस इतना सिंपल से काम था, और ये मीन जो है आप लोगों ने मालूम कर लिया है। अब ज्योमेट्रिक मीन के लिए जो काम करना है वो हम जल्दी से कर लेते हैं।
अब पहला काम जो आपको करना है ना वो तो लॉग मालूम करने हैं। तो पहले इस वैल्यू के आपको करने हैं मालूम लॉग, और मैंने बोला है कि मैं लॉग कैसे मालूम करते हैं इसके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगी, पता नहीं कब करूंगी, हर वीडियो में कह रही हूँ लेकिन मैं कर दूंगी। खैर लॉग हम अभी फ़िलहाल साइंटिफिक कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। वजह यह है कि इतने सारे लॉग को सिंपल तरीके से मालूम करना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो कैलकुलेटर साइंटिफिक आप यूज़ करेंगे, लॉग लिखेंगे और 5 लिखेंगे तो आपके पास डिफरेंट लॉग्स आ जाएंगे। जैसे कि पहला लॉग है आपके पास 0.6989। अच्छा, लॉग में कम से कम 4 डेसिमल तक लिखा करें एक्यूरेट आंसर के लिए। ये नहीं कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट वाला कॉन्सेप्ट जो आप लोगों ने बनाया हुआ होता है उसी के मुताबिक जो है आप लोग लिख लें, सही है ना। लॉग निकाल रहे हैं तो आपको पता है कि 4 डिजिट्स होता है, तो उसी हिसाब से ठीक है। 0.7781 मतलब जितना भी लॉग आएगा ना कैलकुलेटर में पूरा लिखना होगा आपको, मेरा कहने का मतलब ये है। इस तरह 0.8129 और बाकी के लॉग्स में लिख कर रख लेती हूँ। देखिए अब मैंने लॉग जो है मालूम करके यहाँ पर लिख लिए हैं, लेकिन मैं इसका सम नहीं करी क्योंकि फॉर्मूले में हमें लॉग एक्स की वैल्यू का सम जो है वो चाहिए ही नहीं। तो हम इसको क्या करेंगे, ये अनग्रुप डाटा के लिए रिक्वायर्ड होता है। खैर अभी ग्रुप डाटा है तो आपको एफ से इस वैल्यू को एफ से मल्टीप्लाई करना होगा। तो तमाम लॉग एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 4 मैं आपके सामने करके दिखा देती हूँ। इन दो वैल्यूज़ को लें कैलकुलेटर में और करें मल्टीप्लाई तो आएगा 1.3979। ठीक है, इस तरह इन दोनों वैल्यूज़ को कर लेते हैं मल्टीप्लाई तो ये आएगा 3.7015। तो बाकी नंबर्स भी मैं लिख लेती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कर लीजिएगा। अब हम ये जो मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया है लॉग एक्स को, इसका निकालेंगे सम। इस सब को कैलकुलेटर में रखना है। मुझे ये पता है कि ये वाकई ही कोई भी गलती आपसे हो सकती है, तो बहुत ध्यान से आराम से करना होगा इसको। और फिर से बता दूं कि तीनों चीज़ें एक साथ मालूम करने के लिए पेपर में नहीं आएंगी, कोई एक चीज़ आएगी तो आपके लिए इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग जो है वो नहीं होगा। खैर आप इसका सम निकाले, क्या आ रहा है 162.64 आ रहा है, 162.64 इसका सम है। ठीक है, अच्छा मैं सोच रही हूँ कि मैं हार्मोनिक में उनमें जो भी वैल्यू यूज़ होनी है उसको भी जल्दी से जो है साथ साथ ही कर लूँ, उसको जल्दी फिल कर लूँ। अब f बाई एक्स को जो है आपको डिवाइड करवाना है, मतलब 2 को डिवाइड करवाना है 10 से। तो पहला आंसर तो आपके पास आया 0.4, दूसरा भी डिवाइड करवाएं जल्दी से, ठीक है, तो आएगा 9090। ठीक है, तो इसी तरह 2.5 और 4.6153। ठीक है, तो और कौन सी वैल्यूज़ है हमारे पास, 8.5714। ठीक है, अच्छा इस तरह अब मैं बाकी की वैल्यूज़ को भी लिख लेती हूँ। तो खैर अब आपको इन तमाम वैल्यूज़ को भी करना है सम। तो इन तमाम वैल्यूज़ का सम करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो मैं इस कॉलम तक लिख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें इसकी नीड नहीं पड़ेगी, जैसे हमें इसकी नीड नहीं पड़ी थी। 27.040 ये वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। इसका सम, ये इसका सम है, याद रखिएगा। बस ये मुझे ना हॉरिजॉन्टल पेज करके बनाना चाहिए था कॉलम, नेक्स्ट टाइम ना मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। अभी फिलहाल कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो कि मीडियन के लिए रिक्वायर्ड, वो भी हम जल्दी से मालूम कर लेते हैं। देखिए ये फ्रिक्वेंसी आपके पास 2, ये तो आप लिख देंगे एज इट इज़, फिर इस 2 में ऐड कर देंगे 5 को, मतलब 2 + 5 साथ में ऐड कर दें बस डायरेक्टली। अब क्या मैं ऐड करके दिखाऊँ, 7, इस तरह 7 + 15 हो जाएगा हमारे पास 22, इस तरह 22 + 30 हो जाएगा 52। तो इस तरह आपने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज को जो है वो लिख लेना है। और बहुत सारी वीडियोस हो गई हैं जिसमें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ही निकालना आपको बताई गई थी। अब तो ये पार्ट तो हो गया है बहुत आसान। अब 175 है, 175 के नीचे वाली जो रॉ है वो ये है, उस नीचे वाली रॉ में जो वैल्यू है वो 11 है। तो 175 में 11 करेंगे आप ऐड तो ये हो जाएगा 186। तो फिर से रिपीट करने के लिए मैंने आपको दोबारा बता दिया है, ठीक है। अब ये 190 है, अरे ये मेरे ख्याल से 9.5 साइज किसी का नहीं होता क्या, होता है भाई। अब तो ज़्यादातर होते हैं 9.5 भी, जो एक ही बिका है शू, और बाकी सबसे ज़्यादा जो शू बिका है वो है 7, मतलब एवरेज साइज। खैर यहाँ पे 191 तो लिखूँ, जिसको मैं अभी फ़िलहाल एन कह रही हूँ, जो कि किसके बराबर है, एन के बराबर है।
तो यहाँ पर हमने ये चार्ट बना लिया है, इसका ले लें आप लोग स्क्रीनशॉट। मुझे पता है कि ज़्यादा अच्छा नहीं बना है, खासतौर पे ये 1 तो बिल्कुल अच्छा नहीं बना, अब बेटर लग रहा है। ठीक है, इसका आप ले लें स्क्रीनशॉट और इसको चेक कर लेगा कि वैल्यूज सही लिखी गई भी हैं या नहीं, और आप प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। जल्दी से हम अब ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन और मीडियन जो है वो मालूम कर लेते हैं। हाँ, मुझे पता है कि शायद मोड भी मालूम करना है। खैर, अभी हमें और भी वैल्यूज मालूम करनी है, तो जल्दी से हम मालूम कर लेते हैं ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन मालूम करने के लिए आपको सिंपली एंटी लॉग करना होगा साइंटिफिक कैलकुलेटर की, तो बहुत अच्छा ज़रूरत है, लेकिन एंटी लॉग वैसे बगैर साइंटिफिक कैलकुलेटर के भी निकल सकता है। खैर, समीशन एफ लॉग एक्स आपके पास ये रहा, जो कि है 162.64। इसको आपने जो डिवाइड करके दिखाना है वो दिखाना है आपने समीशन एफ से, मतलब 191 से। तो आपके पास वैल्यू आएगी, वो पहले मैं लिखकर आपको जो है ना मेंशन कर दूं। आपके पास क्या वैल्यू आएगी? आपके पास वैल्यू आ रही है 0.8515। 0.8515। अब जल्दी से इसका एंटी लॉग कर लें कैलकुलेटर में। कर रहे हैं आप लोग? उम्मीद है कि कर लेंगे। खैर, तो इसकी वैल्यू आ जा रही है, क्या आ रही है चेक करूँ एक मिनट। 7.1039 ज्योमेट्रिक मीन। अब जल्दी से हार्मोनिक मीन निकाल लेते हैं। पहले तो मैं एक काम करूं, जो कि मैं बॉक्स में बंद करने वाला करती थी, वो कर लेती हूँ, ताकि जो जो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं वो ज़रा सी आइसोलेट हो जाएं। ठीक है, आप क्या करना है, यही करना। मुझे पता है कि आप लोग बोलेंगे, रिपीट कर देंगे। अच्छा, समीशन अब हमारे पास 191 है, देख लें तो। और समीशन एफ बाई एक्स हमारे पास है 27.040। 040 नहीं है, 048 है। ठीक है, 048। 27.048 से मैं करने वाली हूँ अभी बिल्कुल डिवाइड, और आने वाला है आंसर, जो कि क्या आ रहा है 7.0615। 7.0615। तो यहाँ पर 3 वैल्यूज अभी आई हैं। अभी लोअर क्वार्टाइल और पता नहीं मीडियन ये सब मालूम करना है, और लोअर क्वार्टाइल तो आपके लिए बहुत ही न्यू होगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं मीड। अब डाटा जो है वो आपके पास एवन है, तो सिंपल सी बात है, जो फॉर्मूला आप एवन के लिए यूज़ करते हैं वही फॉर्मूला आप लोगों ने करना है यूज़ और मालूम करना है। ये फॉर्मूला है आपके पास बिल्कुल 1/2 वैल्यू नहीं ऑब्जर्वेशन, ठीक है, प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला है। जल्दी से वैल्यूज को करें पुट और करें सॉल्व एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, खैर n 1/2 नहीं है, ये n/2 है। दिमाग खराब हो गया मेरा। अच्छा, n यहाँ पे कितना है टोटल आपने देखा हो? अगर नहीं दिख रहा, अच्छा चलो मैं दिखा देती हूँ। n जो है वो 191 है, तो इसका मतलब आप n की जगह लिखेंगे 191, और इसको आपने करना है डिवाइड 2 से। ठीक है, ओके, ऐसे लिखना चाहिए मुझे, ऐसे। अब ठीक है, सही है। और यहाँ पर भी आपने 191 को डिवाइड करना है 2 से, देन करना है 1 ऐड, देन आपका क्वेश्चन जो है तकरीबन सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब तो मुझे इस तरह शो करने की ज़रूरत नहीं है ना, तब मैं इसको आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ। पता नहीं ये मीडियन में हमेशा मैं इतना टेढ़ा क्यों लिखती हूँ, लास्ट वीडियो में मैंने यही किया था। अच्छा खैर, 1/2 191 को जब 2 से करूँगी मैं डिवाइड, तो इसने डेसिमल में ही ऑफ कोर्स आंसर आना है 95.5। हाँ, प्लस और इसको करूँगी तो आंसर है 96.5। ठीक है, अच्छा अब क्या करना होगा? अब हमें देखना होगा कि 95.5 जो है उस रेंज में आपको चेक, जैसे अब वो कैसे करना होगा, पहले आप डाटा देख लें। 95.5 96.5 देख लिया ना। अब आप कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में आए और देखें कि ये जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में 95.5 और 96.5 किसके ज़्यादा करीब होगा? 52 के? बिल्कुल भी नहीं, 112 के ज़्यादा करीब है। अब 112 के सीक्वेंस में देखें क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो यकीनन आपको 7 और दोनों ही नंबर्स के ज़्यादा करीब है, 7 + 7 करना होगा।
खैर 7+7 करें जो क्या आएगा 14, 14 को करें 2 से डिवाइड तो आपके पास मीडियन आ गया 7। ऐसा ही है ना जो अब आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया मीडियन का। अब आप निकाल लें लोअर क्वार्टाइल जो कि सवाल में आपसे मांगा गया है। ठीक है, अब लोअर क्वार्टाइल कैसे निकालेंगे? अच्छा, अपर क्वार्टाइल भी निकालना है, तो दोनों ये काम हम अब कर लेते हैं। अब लोअर क्वार्टाइल का फॉर्मूला भी ना काफी मीडियन से मिलता जुलता ही है, तो जल्दी से इसको कर लेते हैं मालूम। कैसे करेंगे मालूम? 1/2 है ना, तो 1/2 और वही n/2, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के n/2 ऑब्जर्वेशन। तो ये फॉर्मूला जल्दी से मैं लिख लेती हूँ, प्लस बस जो फर्क है पता है किसका, यहाँ 2 नहीं 4 आएगा, सॉरी, जो फर्क है वो 4 का है। ठीक है, मैं फॉर्मूला पूरा लिख लूँ कंप्लीट इसको। ये मैंने कंप्लीट फॉर्मूला जो है वो लिख लिया है। ठीक है, अब जल्दी से मालूम कर लेते हैं। 1/2 एज इट इज, एन आपको पता है वही 191 है, बदलेगा तो नहीं ना, बिल्कुल इसके लिए भी 191 ही रहेगा, और डिवाइड वही 2 से करना है, और फिर ऑब्जर्वेशन ये सब आप लोग वैसे ही लिखेंगे। फिर यहाँ पर भी 2 से नहीं करना, 4 से करना है, पता नहीं मुझे मीडियन का फॉर्मूला ही मेरे दिमाग में चल रहा है। ठीक है, 191 है और ये 2 है और ये +1 है और ये ऑब्जर्वेशन है, फिर 2 लिख दिया। अब इतनी प्रैक्टिस कर करके जो है ना मैं ये लिखी जा रही हूँ, आप लोग मुझे याद दिला दीजिएगा, लेकिन आप लोग कैसे याद दिलाएंगे? ठीक है, अब 1/2 ये एज इट इज आप लोग जो है ना रहने दें। ठीक है, 191 को 4 से डिवाइड करें तो आएगा ये 47.75। सही है, फिर इसको डिवाइड करके आप जब ऐड करेंगे 1 ना तो इससे ज़्यादा होगा, मतलब यही आंसर होगा, बस होगा 48.75। ठीक है, अब आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना होगा कि 47 जो है ना किससे ज़्यादा करीब है, 47 या 48 जो है वो किससे ज़्यादा करीब है। अब देखें 48 और 47 के 22 से ज़्यादा करीब है? बिल्कुल भी नहीं, 52 से ज़्यादा करीब है, तो इसका मतलब कि 6.5 और 6.5 ऐड कर। तो खैर अब हम जल्दी से करने वाले हैं 6.5 को लिखकर ऐड, तो यहाँ भी 6.5 और ऐड करना है 6.5। ठीक है, तो आपके पास इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करने के अलावा कोई और चारा नहीं है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6.5। ठीक है, इसी तरह अपर क्वार्टाइल भी जल्दी से मालूम कर लेते हैं। अब ज़्यादा क्वेश्चन ये नहीं रहा और समझाने की वजह से ये इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो जब आप इसे प्रैक्टिस करने के बाद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से और बहुत जल्दी जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम अपर क्वार्टाइल मालूम कर रहे हैं, इसमें टी का डंडा नहीं लगाया है। खैर अपर क्वार्टाइल मालूम कर रहे हैं, ये है उसका फॉर्मूला, इसको करते हैं अप्लाई। ठीक है, Q3 से डोनेट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय Q3। ओके, 1/2, और अब आपको पता है कि एन तो भाई 191 ही है, तो यहाँ भी बदलेगा नहीं, तो 191 को 3 से कर मल्टीप्लाई तो 573 आ जाएगा। ठीक है ना, ये तो हो गया। अब यहाँ पर भी 573 लिखना है, कोई पहाड़ तो चेंज हुआ नहीं है, वही वैल्यू है, बस +1 ऐड कर देना है। ठीक है, तो मैं ये सोच रही थी कि मैंने ये ब्रैकेट क्यों खोला, अभी तो सॉल्व नहीं हुआ ना, तो ब्रैकेट रहेगा ऐसा ही, यहाँ भी ब्रैकेट है। ठीक है जी, अब मैंने सोच लिया और इसे सही भी कर दिया। अब आगे करते हैं। ठीक है, अब आगे जैसे कोई ड्रामा आता है ना तो उसी तरह आपको बोले। अरे चलो ठीक है, अब क्या होगा, 503 को डिवाइड करें 4 से तो ये आएगा 143.25, 143.25 ऑब्जर्वेशन, प्लस इसको अब डिवाइड करें और +1 कर दें, मतलब सेम यही होगा, बस 144 होगा। अलग ही लोग हैं ये लोग सच में फॉर्मूला बनाने वाले। ठीक है, ऑब्जर्वेशन। अब आपको देखना होगा वही कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में कि भाई 143 और ये क्या है, हाँ 143 और 144 कहाँ लाए कर रहे हैं। तो ये रहा आपके पास चार्ट, और 143 144 करीब है मेरे ख्याल से 152 के, बिल्कुल 152 के करीब है, तो इसका मतलब 75 आपको लेना है, तो 75 + 75 चुपचाप लिख लेते हैं।
चलिए बोल के लिख लेते हैं कि चुपचाप लिखेंगे तो फिर वीडियो कैसे बनेगी। तो 75 और 9 लेक्चर आपका वोकैबुलरी डिलीवर हो जाएगा। इन दोनों को कर दें ऐड और डिवाइड कर दें 2 से। जब इन दोनों को आप ऐड करके डिवाइड करेंगे ना 2 से, तो आपके पास वैल्यू आएगी 7.5। तो अब पर क्वार्टाइल 7.5 आ गया। अब सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो मालूम करने के लिए रह गया है वो 7 चीज़ जो है वो है मोड। अब मोड मालूम करना भी कोई इतना जो है मुश्किल काम नहीं है। मोड मालूम करना तो बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। मोड कहते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। इसको हम ग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी से डिटरमाइन करते हैं। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिस कॉलम में होती है उसी का एक्स जो है वो मोड होता है। अब देखें हाईएस्ट नज़र आ गई होगी, ये रहा 60 हाईएस्ट। ठीक है, मैं इस पर इस तरह का बॉक्स बना देती हूँ, ये हाईएस्ट है, सही है। तो इसके सामने क्या है 7, तो इसका मतलब कि मोड क्या है 7 है। बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन था जो कि हो गया सॉल्व। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में इससे रिलेटेड, मुझे पता है कि ये लोग एक ही सवाल में काफ़ी चीज़ें मालूम करने के लिए कह रहे हैं, जैसे कि अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, ये सब कुछ तो एक साथ इतना टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है ये एग्जाम में। और वैसे ज्योमेट्रिक मीन के लिए तो साइंटिफिक कैलकुलेटर भी अलाउड है, तो मेरे ख्याल से हार्मोनिक मीन या अरिथमेटिक मीन ही आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, अगर पूछा जाएगा भी तो। ठीक है, इसको मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा डार्क। ओके, बाकी जो हमने निकाला है वो सब मैंने आपके सामने यहाँ पर शो कर दिया। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ग्रुप डाटा का अरिथमेटिक मीन कैसे निकलता है, ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है, हार्मोनिक मीन कैसे निकलता है, मीडियन इसी तरह। तो आप लोग, और एक क्वार्टाइल ए है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना बिल्कुल एज इट इज ऐसा, ये सेम टू सेम यही चार्ट, सेम टू सेम यही स्टेप्स फॉलो होंगे। बस फर्क क्या है, तो इन नंबर्स का है, मतलब डाटा का आपके पास फर्क है, इन दो कॉलम का आपके पास फर्क है, जिसकी वजह से इन सब वैल्यूज में भी डिफरेंस आएगा और आंसर भी डिफरेंट होंगे। क्योंकि डाटा तो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स का जमा कर रही हूँ या किसी भी तरीके का डाटा मेरे पास हो सकता है ना, और अगर मुझे मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन निकालने हो तो मुझे मेथड तो यही वाला फॉलो करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 सेम इसी तरीके से आप लोग खुद ट्राई करेंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम आपको होगी तो मुझे स्टूडेंट सजेस्ट करेंगे कि आप वीडियो बना दें क्वेश्चन नंबर 6 पर, तो मैं वो आपको सॉल्व करवा दूंगी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो क्वेश्चन आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।